मुलाकात काफी लंबी चली और अब सीधा यहां से निकलकर, ये वो तस्वीर है जब प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, अब इसके बाद यहां से निकलकर सीधा जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और वहां पर उनको यह बताया जाएगा कि अब जब आप यहां से रवाना हो जाएंगे यूपी के लिए तो फिर सिलसिलेवार तरीके से क्या चीजें, शुरुआत में किस तरीके से अब आगे पार्टी संगठन सबको मजबूत करना है। हिमांशु। जी नवजोत, मैं आपको ये भी बता दूं कि अब जो है यूपी सरकार का जो रिमोट कंट्रोल है वो दिल्ली के पास है। दिल्ली में इन तीनों नेताओं की तरफ से जो डायरेक्शंस दिए जाएंगे, यूपी सरकार और संगठन में उसी तरीके के काम होंगे। क्योंकि पंचायत चुनावों के बाद ये बीजेपी को लगने लगा था कि कहीं ना कहीं 2014 में जो जमीन तैयार अमित शाह ने की थी, 2017 के अंदर जिस तरीके के विधानसभा चुनावों के नतीजे आए थे वो अप्रत्याशित थे बीजेपी के लिए, और 19 में भी उन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़े और जीत मिली। लेकिन पंचायत चुनावों ने बीजेपी के मन में ये डर बैठा दिया कि कहीं ना कहीं जमीन खिसक गई है, नेताओं की नाराजगी है, कोरोना में जिस तरीके से दूसरी लहर के अंदर नुकसान हुआ है जान माल का, उससे आम जनता नाराज है। किसानों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट जो हैं, जो किसान ज्यादातर हैं, वो बहुत नाराज हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपने तरफ से फीडबैक लिया। सबसे पहले दत्तात्रेय होसबोले जो संघ के सर कार्यवाह हैं वो वहां गए थे, उन्होंने पूरा फीडबैक लिया और यहां आकर जब फीडबैक दिया तो वो चौंकाने वाला था। उसी के बाद बीजेपी की तरफ से संगठन मंत्री बीएल संतोष को जाना पड़ा। 3 दिन उन्होंने वहां लगाए और तमाम नेताओं, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों से मुलाकात की और जो फीडबैक उनके सामने आया वो चौंकाने वाला था। इसीलिए उन्होंने यहां आके फीडबैक दिया। उसके आधार पर पार्टी ने जो है आगे के कार्यक्रम कैसे होंगे, यूपी में होगा, सरकार और संगठन में, ये तय यहां दिल्ली से किया जाएगा। और अब प्रधानमंत्री से जो मुलाकात हुई है वहां से उनको ये बताया जरूर गया है कि सरकार और संगठन कैसे काम करती है। कैबिनेट में ए.के. शर्मा को भी लाना होगा, क्योंकि ए.के. शर्मा एक बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर सामने आए हैं। वाराणसी मॉडल की चर्चा हुई है, प्रधानमंत्री ने खुद उनकी तारीफ की, कोरोना काल में जिस तरीके से काम हुआ। लेकिन उसके अलावा कैबिनेट रीसफल करना होगा, जो खाली पोस्ट है उनको भरनी होगी। साथ ही साथ पंचायत चुनावों के बाद जिला पंचायत अध्यक्षों में अपने सहयोगी दलों को भी साथ लेना होगा। कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष जो हैं वो सहयोगी दलों के साथ मिलकर बनाने होंगे। ये बात अनुप्रिया पटेल ने कल गृह मंत्री अमित शाह के सामने रख दी कि 2 जिला पंचायत अध्यक्ष अपना दल के होंगे। और यही बात है कि बीजेपी को भी लगता है कि पंचायत चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन जो है अपना दल का रहा, वाराणसी और मिर्जापुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में, वो बहुत ही कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक मैसेज देने वाला था। और उस मैसेज को बीजेपी के तमाम नेताओं ने पकड़ लिया है और उसके बाद अब उस पर काम शुरू हो गया है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए हैं और अब दिल्ली के अंदर से उनको ये साफ हो जाएगा कि जो देखिए 4 साल आपने जिस तरीके से काम किए वो ठीक है, बहुत बेहतर काम किए, लेकिन अब आपको यहाँ से ही जो है वो बताया जाएगा कि कैसे काम किए जाएंगे। संगठन को साथ लेकर अगर आप नहीं चलेंगे तो चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरीके से पंचायत चुनाव में सामने आया कि बीजेपी की जमीन खिसकी है, उसका वोट शेयर घटा है और उन शहरों में घटा है जहां पर बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीद थी। आप देखिए फैजाबाद में जिस तरीके के नतीजे आए, गोरखपुर खुद योगी आदित्यनाथ का शहर है, वहां जिस तरीके के नतीजे सामने आए वो बीजेपी को चौंकाने वाले थे। वाराणसी के अंदर उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि प्रधानमंत्री खुद वहां से चुनकर आते हैं। तो ये सारे फीडबैक थे और इन्हीं फीडबैक को आधार रखते हुए अब योगी आदित्यनाथ की जो है ये कहा जा सकता है कि उनके ऊपर थोड़ा सा पार्टी की तरफ से जो है शिकंजा कसा जा रहा है।